बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिकुल दी सारवंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। मगर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्विक्सॉट को अभी वह नहीं मिला था जिसका इंतजार था। उसे तो उस उपाधि की भूख थी जिसकी वजह से वह सम्राट कहलाने वाला था। वह सोचने लगा कि क्या यह सम्राट ही उसे सम्राट का ओहदा देने के लिए काफी होगा। जब उसे अपनी बात पर विश्वास हो गया तो वह सराय के मालिक से अपनी बात कहने का मौका तलाशने लगा। थोड़ी ही देर में जब सराय वाला फिर वहां आया तो क्विक्सॉट ने फौरन कमरा बंद कर अचानक उसके पैर पकड़ लिए। उससे प्रार्थना करने लगा, सम्राट, आपने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, मगर एक चीज अभी भी बाकी है और जिसे आपको देना ही होगा। सराय का मालिक क्विक्सॉट की ये बात सुनकर पहले तो घबरा गया, मगर जब क्विक्सॉट ने उससे सम्राट बना देने की बात कही तो वह मन ही मन हंस पड़ा। उसने पूछा, मगर सम्राट की उपाधि पाकर तुम क्या करोगे? क्विक्सॉट एक ही सांस में बोल गया, सम्राट बनकर मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ और अन्याय तथा अत्याचार से मुक्ति दिलाकर लोगों के दुख दूर करना चाहता हूँ। इतना महान कारण के आगे सराय का मालिक जवाब नहीं दे पाया। वह जोर से हंसना चाहता था मगर क्विक्सॉट की गंभीरता के आगे चुप था। उसने फौरन हामी भर दी, मगर चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए सम्राट बनाने की बात अगली सुबह तक के लिए टल गई। क्विक्सॉट ने इस किले में रात भर पहरा देने की अनूठी बात रखी। वह बोला, आज रात में यहाँ कवच पहने बिना पहरा दूंगा। अगर रात में कोई हमलावर किले में आ धमका तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। सराय का मालिक क्विक्सॉट के पागलपन के आगे नतमस्तक था। वह हाँ कहने के अलावा और कर भी क्या सकता था। रात गहरा गई और क्विक्सॉट पहरे के लिए सराय के आंगन में आ गया। अपना कवच तो वह उतार चुका था मगर सिर पर टोप, हाथ में भाला और ढाल लेकर बड़ी तेज तेज चहलकदमी करने लगा। सराय में देर रात कुछ बैलगाड़ी वाले भी आ पहुंचे। इनमें से एक गाड़ी वाला अपने बैल को पानी पिलाने के लिए आंगन में मौजूद पानी की टंकी के पास आया। क्विक्सॉट के चेतावनी देने के कुछ देर बाद ही बैल वाले इस आदमी पर अपने भाले से हमला कर दिया। बार इतना जबरदस्त था कि बेचारा गाड़ीवान बेहोश हो गया। अभी तो यह शुरुआत थी। क्विक्सॉट खुश था कि उसने किले पर हमला करने आए एक शत्रु को ठिकाने लगाने का काम कर दिया। अब वह और भी ज्यादा सावधान होकर पहरा देने लगा। थोड़ी देर बाद एक और शत्रु यानी सराय में दूसरा बैलगाड़ी वाला आया। क्विक्सॉट ने उसे चेतावनी दी, कौन हो तुम? खबरदार एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। गाड़ी वाले अपने बैल को पानी पिलाने की नीयत से आगे बढ़ने लगा। गुस्साए क्विक्सॉट ने इस पर भी भाला दे मारा। आदमी जोर से चिल्लाया। उसका शोर सुनकर सराय में ठहरे दूसरे लोग भी आंगन की तरफ दौड़ पड़े और गाड़ी वाले की चीख के असर से क्विक्सॉट पर पत्थर बरसाने लगे। मगर तभी सराय का मालिक दौड़ कर आ गया। उसने इन लोगों को भी फिर से एक बार क्विक्सॉट के बारे में समझाया। यह तो वही सिरफिरा है। आखिर लोगों के सिर पर चढ़ा गुस्सा उतरा और उनने घायल को उठाकर उनकी मरहम पट्टी का काम शुरू कर दिया। जब लोगों का झुंड शांत हुआ तो सराय का मालिक चुपचाप क्विक्सॉट के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने जिस तरह आज हमलावरों से लोहा लिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अब आपको और पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं अभी और इसी वक्त आपको सम्राट की उपाधि दे सकता हूँ। क्विक्सॉट की खुशी का ठिकाना ना रहा। सम्राट बना देने की बात सुनते ही डॉन क्विक्सॉट एक बार फिर कवच पहनकर तैयार हो गया। हर हाल में इस सिरफिरे से पीछे छुड़ाने के लिए सराय का मालिक बड़ी गंभीरता से उसे सम्राट की उपाधि देने का अभिनय करने लगा। क्विक्सॉट ने भी उतने ही आदर से किले के सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। कुछ देर तक बुदबुदाने के बाद उसने डॉन के सिर के ऊपर से घुमाकर एक बेहद पुरानी तलवार उसके हाथों पे रख दी और किसी राज पंडित की तरह आशीर्वाद देने लगा। इन वाक्यों का एक ही अर्थ था, जाओ, दुनिया को जीत लो, उसका कल्याण करो। आज से तुम सम्राट हो। ईश्वर तुम्हारे